हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। आज नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। ओके, पिछले क्लास में 4 क्वेश्चन दिए थे, उसको अब मैंने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आंसर भी आपको फाइंड दे दिया था। ठीक है, आज हम रेशनल नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर में आपने एडिशन सीख लिया था, अगर सीख लिया था ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज सब्सट्रैक्शन देखते हैं। एक सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है 11/6 - 5/4। आपको क्या करना है, 6 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपने सीख लिया होगा, और नहीं सीखा है तो फिर से देख लीजिए एक बार। 6 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 × 2 × 1 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 4 2 2 1। अब इनमें से जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन, यहाँ ऐसा कॉमन नहीं कि ये यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी नहीं, इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है। देखिए 2 कॉमन है तो इस 2 को एक बार यहाँ लिख दिए, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 1 कॉमन है तो 1 कॉमन है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ 1 लिख दिए। इस मल्टीप्लाई होंगे 2 नंबर, और बाकी जितने भी नंबर बच जाते हैं उसको आप वैसे ही लिख देंगे। अब जो एलसीएम है, ये एलसीएम आएगा। ठीक है, सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर आपने ऊपर लिखा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो 3 × 2 6 × 2 12, और 12 × 1 12 ही होगा। एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, नीचे जो एलसीएम आया उसको लिखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 12/6 2, और जो आया 2 कोसेंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। यानी सीधा सा बात है कि जो एलसीएम आया उससे इसको डिवाइड करना, 6 से डिवाइड करना है, जो आया है डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करना है, और जितना आया उसको ऊपर वाले से, इसी के ऊपर वाले से, ना कि इधर वाले से, इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 22 आया, यहां 22 लिख देना आपको। सिमिलरली अब 12 को, इसी एलसीएम को डिवाइड करना है 4 से, यानी इसके डिनोमिनेटर से, दूसरे वाले के। पहले साइन आप वही दे देंगे जो साइन मौजूद है, यहां प्लस का था तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। ठीक है, कितना आया 3 आया। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15, ये कितना आता है 7 आएगा, 7/12। यही आपका आंसर होगा। तो आपने रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन और एडिशन देख लिया। ओके, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको आगे एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन किसी 2 नंबर के, यही 2 नंबर ले लेते हैं, 5/4 एंड 11/6। इन 2 नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि 11/6 + 5/4 कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके, चलिए पहले एडिशन करते हैं। 11/6 + 5/4, इधर करते हैं एडिशन। ओके,
एलसीएम कितना आया था, 12 आया था, जो कि हमने यहाँ देखा था एलसीएम। कहाँ आया था एलसीएम, ये रहा एलसीएम। ओके, फिर डिवाइड किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था, सेम वैल्यू आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। ये 37/12 आ गया, ये हो गया हमारा एडिशन। अब करना क्या था, हमें एडिशन बाई 2 करना था। ओके, 37/12 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कैसे होगा, कुछ बच्चों को ये चीज़ आती होगी और किसी के लिए ये पहली चीज़ होगी, कैसे कैसे डिवाइड करें। तो एक्चुअली में क्या है, 2/1 है, तो जो नंबर ऊपर जाता है यानी 37/12 ये ऊपर चला जाएगा, इनटू पलट जाएगा, ये चीज़ 1/2 हो जाएगा। यहाँ 2/1 है, ठीक है, यहाँ 1/2 हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं मिटाता नहीं हूँ, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो समझना चाहें इसको पहले समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है। नोट डाउन आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अगर एक बार समझ में आ गया तो मैथ्स ऐसी चीज़ है जहाँ आपको समझ में आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या लिखना है। ये हिस्ट्री नहीं है कि जहाँ पर नहीं हर एक एक लाइन लिखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हुआ क्या। हमें निकालना था इन दो नंबर के बीच में एक नंबर, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन था कि एक नंबर निकालना है। तो हमें करना क्या है, दोनों नंबर का एडिशन बाई 2। एडिशन करना जरूरी है क्योंकि इसके एडिशन करेंगे तो सम आएगा, उसके बीच का जो नंबर निकलेगा बाई 2, यानी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसका हाफ निकल जाएगा। तो एडिशन करने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम लिया। जैसे एलसीएम लिया था, सब्सट्रैक्शन के साइन की जगह एडिशन का साइन का इस्तेमाल किया। अगर आपको एडिशन में दिक्कत है तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, उसमें एडिशन अच्छे से समझा रखा है मैंने। फिर भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप मुझे कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ 37/12 आप नोट डाउन एक बार कर सकते हैं जैसे करना हो, बाकी आप देख लीजिए। और ऐसे मैं इसे यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ये आ गया 37/24। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 6/5 एंड 7/4। ओके, 6/5 और 7/4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम, 6/5 प्लस 7/4 एडिशन करेंगे, जैसा कि हमने उसमें किया था, पहले किया था, ठीक है। तो एडिशन करने पर कितना आएगा, पहले एलसीएम लेंगे। आप लोगों ने एलसीएम सीख लिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 20। ओके, यहाँ डिवाइड करने पर 24, 35, अब एडिशन तो आप कर सकते हैं, ये 59/20, ठीक है। एडिशन करने पर ये आएगा। अब इन दोनों के बीच का हमको एक नंबर निकालना है, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपको यही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। 59/20 और डिवाइडेड बाई 2। अब कैसे करेंगे, क्योंकि ये लंबा लाइन है, मेनली यहाँ डिवाइड करना है। ये तो एक खुद में नंबर है जो पूरा रेशनल नंबर बना रहा है, और यहाँ 2/1 है एक्चुअली। तो जब ये नंबर इसके ऊपर जाएगा यानी 59/20, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और ये नंबर जब ऊपर जाएगा तो सिमिलर नहीं जाएगा, इस तरह से नहीं, ये पलट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 59/40। ओके, तो यही हमारा नंबर होगा जो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। एक रैशनल नंबर फाइंड करना था इन दोनों के बीच का, तो ये नंबर मिल गया। दो क्वेश्चन एज एग्जांपल बताया मैंने। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड
टू रैशनल नंबर। बिटवीन कोई भी नंबर दो दिया हो, जैसे कि ये दो नंबर ले लेते हैं, फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं, बट नंबर सेम ले लेते हैं, लेकिन दो निकालना है, 2 या 3 निकालना है मान लीजिए, या 4 निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। यही दो नंबर ले लिया हमने, तब क्या करेंगे? ऐसे में हम डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी माइनस ए बाई, जैसे कि आप देख रहे हो, बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। आपको लग रहा है कि ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जब आप डी निकाल लेंगे तो ऐसे में ए प्लस डी जो होगा पहला नंबर होगा, ए प्लस 2d दूसरा नंबर होगा, ए प्लस 3d तीसरा नंबर होगा, अप टू सो ऑन ए प्लस एन डी। ठीक है, यही हमारा नंबर निकलेगा। तो ऐसे केस में ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है, तभी तो डी निकलेगा। डी तब निकलेगा जब हमें पता हो कि ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है। तो एन है कि हमें कितने नंबर निकालने हैं, एन यहाँ पर जो हमें कितने नंबर निकालने हैं। ठीक है, 2 3 4 कितने निकालने हैं। ए क्या है? ए एक नंबर है और बी ये दूसरा नंबर है। ठीक है, हाँ इसको ए मान लेते हैं तो इसको बी मान लेंगे। तो हम यहाँ d इज इक्वल टू निकालेंगे। पहले मान लीजिए यहाँ पर हमें 2 नंबर निकालना है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है, तो n प्लस 1 कितना आएगा? n प्लस 1 कितना आएगा? 2 प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 3। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक देखिए, ऐसा है कि एक नंबर निकालना था तो हम क्या करते थे? जोड़ देते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो पहले हम जोड़ के एडिशन करते थे, एडिशन करने के बाद हमें इतना आया, उसको हम 2 से डिवाइड किए, 2 से जब डिवाइड किए तो हम ये चीज़ ऊपर गई और पलट गई, मल्टीप्लिकेशन में गई, डिवीजन में थी, ऊपर गई मल्टीप्लिकेशन में, और ये नीचे आ गया 2 और 1 ऊपर चला गया। 2 से डिवाइड करें 2/1 है एक्चुअली में। ये अगर हम 2 से सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में 2/1 है। ठीक है, 2/1 लिखें या 2 लिखें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए मैंने लिखा 2 और या फिर 2/1 लिखा, तो क्या दोनों सेम नहीं है? सेम है ना दोनों। तो जब हमें 2 नंबर निकालने हो, 3 नंबर या 4 नंबर निकालने हो, तो ये फॉर्मूला या फिर ये प्रोसेस नहीं लगेगा। वैसे में हमें डी निकालना होगा। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। तो यहाँ एन यानी 2 नंबर निकालना था, तो एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए हम निकालेंगे। अब इधर निकालते हैं बी माइनस ए। ओके, बी माइनस ए निकालना है। बी हमने क्या लिया है? 7/4 माइनस ए को क्या लिया हमने? 6/5। अब सब्ट्रैक्शन मैंने आपको इसीलिए बताया था ताकि यहाँ यूज़ है इसको, एडिशन का यहाँ यूज़ आया जब एक नंबर निकालना हो। जब एक नंबर निकालना हो तो हमें ज़्यादा झमेला नहीं करना होता यार, इतना निकालेंगे इतना, फिर उसके बाद 2 एडिशन करो, 2 से डिवाइड करो, हो गया। और सब्ट्रैक्शन मैंने इसीलिए बताया था ताकि यहाँ पर अब जब एक से ज़्यादा निकालना हो तो थोड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा आपको। यहाँ एलसीएम लिया, कितना आया? 20। सेम तरीका है, ये देखिएगा, सिर्फ ये साइन चेंज होगा यहाँ पर। ओके, पहले आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए से यहाँ तक। जिन्हें समझना है समझिए, नोट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए इसे। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। यहाँ पर n क्या है, n कितना है, आगे उस प्रोसेस को मैं उसे लिखूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा।
फ्रेंड्स मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है, जो फॉर्मूला आपका था ना डी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, सेम क्वेश्चन है 6/5 7/4, बी इज इक्वल टू मैंने 7/4 लिया, ए इज इक्वल टू 6/5। फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, तो एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि एन यानी 2 नंबर निकालना है हमें, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर निकालना है इन 2 नंबरों के बीच का, 2 रेशनल नंबर, ठीक है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन की वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं। अब बी माइनस ए निकालते हैं, ठीक है, तो साइड में निकाल लेते हैं बी माइनस ए, चलिए यहाँ निकालते हैं, बी माइनस ए निकालना है, तो ये 7/4 माइनस 6/5, एलसीएम आपको लेना सीख लिया होगा आपने, जहाँ तक मुझे लगता है, एक लाइन खींच लिया, एलसीएम 20, 35 माइनस 24, इलेवन बाई 20, आपको दिख रहा होगा 11/20, ओके। तो जो इसका सब्ट्रैक्शन करने पर ये 11/20 आया, बी माइनस ए इतना आया, तो बी माइनस ए 11/20 डिवाइडेड बाई n प्लस वन यानी 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब 1 है। अगर आपने, जिन लोगों ने का थोड़ा मैथ्स वीक होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो कैसे होगा, अब ये डिवाइड करने के लिए अब ये ऊपर 11/20, और ये जो बड़ा लाइन है ये डिवीजन का मेन लाइन है, ये सब भी ये खुद में एक रेशनल नंबर हो गया और ये रेशनल नंबर ऐसे हो गया, इनका डिवीजन कैसे होता है, अब ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये 3/1 नहीं होगा, पलट जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर 11/60, ओके। ये क्या निकला हमारा, डी निकला, d इज इक्वल टू 11/60, ठीक है। अब हमें पहला नंबर निकालना है a प्लस डी, ए का क्या वैल्यू हमने लिया था 6/5, a इज इक्वल टू 6/5 लिया था हमने, प्लस डी का वैल्यू कितना आया 11/60, डी का वैल्यू 11/60, ओके। तो एडिशन करेंगे कितना आएगा, 60 और 5 का एलसीएम 60 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, एलसीएम के लिए यहाँ दिक्कत आ रही होगी। जैसे 60 को मान लीजिए हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12 × 5, 12 को और तोड़ेंगे 6 × 2, क्योंकि प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम है, तो इसको छोड़ देंगे उसी तरह से, प्राइम नंबर जैसे ही आया छोड़ देंगे, 6 3 × 2, तो एक्चुअली में कितने में टूटा, ब्रेकडाउन कितने में हुआ 3 × 2 × इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे 60 का जो एलसीएम लिया हमने वो कितना लिया 3 × 2, ये 3 2 और बाकी 2 और 5, 2 और 5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 × 2 6, 6 × 2 12 × 5 60, और 5 का एलसीएम, 5 खुद में एक प्राइम नंबर है, 5 × 1 यही आएगा। इनमें कॉमन क्या है, ये 5 और ये 5 कॉमन है, तो ये सेम लिखा जाएगा, एक ही बार लिखाएगा, 2 बार नहीं, ये कॉमन है इसलिए एक बार लिखाएगा, और बाकी सब सिमिलर लिखा जाएंगे, यानी कि 3 × 2 × 2 टोटल 60 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, यानी इसका एलसीएम 60 ही आएगा, ओके। अब 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, 12 आएगा, 12 × 6 72, ओके। और 60 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 + 11, ये कितना आया 83/60। सिमिलरली a + 2d होगा दूसरा नंबर, ठीक है, ये आप खुद से निकालेंगे a + 2d, ओके।
अब मैं 2D बताता हूँ कि 2D क्या होगा। D आप जानते हैं कितना है, D 11/60, तो 2D कितना आएगा 2 × 11/60। अब क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 30 आ जाएगा, यानी ये 11/30 आ जाएगा 2D। ओके, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, यहां बता देता हूं। ओके, 2D कितना आया 11/30। अब आपको क्या निकालना है, A + 2D। 2D की वैल्यू मैंने बता दी है, A की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है 6/5 + 11/30। अब ये काम आप खुद करेंगे, नहीं हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है। ये एडिशन है सिंपल सा। ओके फ्रेंड्स, ये तो था रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर की डील करते हैं। रेशनल नंबर के मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन बता दिए हैं। मेनली क्वेश्चन ये था कि फाइंड अ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 2 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो उसका फॉर्मूला यही था जो मैंने आपको लिखाया कि D = B - A/n+1। उसके बाद जो नंबर होगा वो A + D, A + 2D, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हैं कि हाँ कहाँ क्या है, अप टू A + ND तक है। n कितना है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम आ रही है, इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर होता क्या है, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा ना जा सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0 रहे, ये किसका कंडीशन है? ये तो है रेशनल नंबर का, ये रेशनल नंबर का कंडीशन है। लेकिन इरेशनल नंबर वही होगा जो इस फॉर्म में लिखा ना जा सके, जैसे कि एग्जांपल जैसे 3/4 लिखे, क्या इरेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल है, ये नंबर रेशनल है। तो फिर इरेशनल क्या होगा, √2, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। √3 ये इरेशनल नंबर होगा। ये सारे नंबर आपको इरेशनल होंगे, ओके। आप इसको नोट कर सकते हैं। जब आप एरिया निकालते हैं ना किसी सर्किल का, तो उसमें पाई यूज होता है। पाई ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो पाई की हम लोग वैल्यू क्या लेते हैं 22/7। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है पाई, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, यानी करीबन करीबन लमसम 22/7। इसीलिए पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ओके। दीज आर इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, लिखा जा सके नहीं लिखा जा सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर में आपको मैं और क्वेश्चन करा दूंगा, बट स्टिल कुछ नंबर आपने ऐसे भी देखे होंगे 3.2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4। ये क्या हो गया, ये रेकरिंग नंबर हो गए इनके, ये रेकरिंग नंबर हो गए 3.2, 4, 3 और 4 के बाद आप इस तरह का लाइन देते हैं, इसका मतलब हो गया ये रेकरिंग हो गए। ये 4 बार बार अकर कर रहा है, यानी बार बार आ रहा है। अब जैसे कि ऐसे लिखते हैं 3.2, 4, 6, 4, 6, 4, यानी यहाँ पे रेकरिंग क्या हो रहा है, बार बार 4, 6, 4, 6, 4, 6 रेकरिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 3.246 और इस पर बार दे देंगे, एक लंबा लाइन खींच देंगे, बार दे देंगे, इसको कहते हैं। यानी कि 4, 6 जो है अकर कर रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसको रेकरिंग नंबर कहेंगे। इसको रेकरिंग नंबर कहेंगे, यानी कि ये बार बार 4, 6 अकर कर रहा है।
जो रेशनल नंबर होता है उसमें रेकरिंग आता है और टर्मिनेटिंग आता है। रेशनल नंबर में दो चीज़ आते हैं। देखिए इरेशनल नंबर से ज़्यादा आपको डील नहीं करने होते हैं। हाँ, इनके जब रूट आप पढ़ेंगे तो ये पावर्स में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पावर, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। रेशनल नंबर में आप टर्मिनेटिंग, आइदर नंबर टर्मिनेट होगा या फिर रेकरिंग होगा। जो नॉन रेकरिंग होंगे और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है उस तरह के नंबर इरेशनल बन जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। रियल नंबर हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, रियल नंबर वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके। ये रहा नंबर लाइन, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नेगेटिव। तो जो नंबर नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके उसी को हम रियल नंबर कहेंगे। और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना हो सके, फॉर एग्जांपल आप √7 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। √7 की बात करें तो इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। तो ये कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर। ये हो गया इमेजिनरी नंबर। √3 ये कौन सा हो गया? इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर्स इमेजिनरी होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, कोई भी नंबर दो पार्ट में लिखा जा सकता है। मैं ये सब सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, एक एक पॉइंट की, यानी इरेशनल नंबर कौन से हो गए, इमेजिनरी नंबर कैसे हो गए, होल नंबर क्या हो गए, नेचुरल नंबर क्या हो गए। अब एक और पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। रियल नंबर तो हो गया, आपने होल नंबर लिख लिया। कोई भी नंबर दो पार्ट से बनता है, एक इंटीग्रल और दूसरा पार्ट है डेसिमल। ओके, कोई भी नंबर दो पार्ट से बनता है। इंटीग्रल पार्ट जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट है वो इंटीग्रल पार्ट है, और जो पॉइंट के बाद है वो डेसिमल पार्ट है। किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर इज इक्वल टू इंटीग्रल प्लस डेसिमल। ये एक पॉइंट है, समझने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 भी लिखा हमने, तो 2 के बाद जो पॉइंट 0 है तो ये डेसिमल पॉइंट, यहां पे डेसिमल 0 है और इंटीग्रल 2 है। फॉर एग्जांपल अगर 3.4 लिखा तो यहां पर जो 3 है ये इंटीग्रल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। ओके, यहां डी से मान लिया डिनोट किया, तो इंटीग्रल को मैंने आई से डिनोट किया। ओके, तो ये इंटीग्रल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। हो सके आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के कुछ और क्वेश्चन की। ठीक है, तो रेशनल नंबर के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डील कर दूंगा। अगर किसी तरह की आपको दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उस पर पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, और भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो 9th क्लास में पढ़ना चाहते हैं, उनको आप शेयर कीजिए ये वीडियो और प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मैं आपको आगे जो और से और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ओके।